सभी प्यारे भक्तों को नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा पावन दिन है। ये दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से रचा, माँ कुष्मांडा। कहते हैं जब सृष्टि में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कोई दिशा थी, न समय, न जीवन, तब एक हल्की सी मुस्कान प्रकट हुई। वो मुस्कान थी माँ कुष्मांडा की। उनकी उस छोटी सी हंसी से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सब उसी दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुए। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने सच्चे मन से माँ को पुकारा और माँ ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लड़का आरव। उसके पास न पैसा था न सहारा, बस एक ही चीज थी, उसकी अटूट श्रद्धा। गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते थे, भक्ति से कुछ नहीं होता, काम कर तभी कुछ मिलेगा। लेकिन आरव हर सुबह उठकर एक छोटे से टूटे हुए मंदिर में जाता और वहां बैठकर माँ कुष्मांडा का नाम जपता। जय माँ कुष्मांडा, मेरी जिंदगी में भी एक उजाला भर दो। उसकी आंखों में आंसू होते, पर दिल में विश्वास। नवरात्रि का चौथा दिन था। पूरा गांव रोशनी और भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में दीपक जल रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आरव के घर में अंधेरा था। उसके पास तेल तक नहीं था दीपक जलाने के लिए। वो चुपचाप मंदिर गया और माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ा। माँ, सबके घर रोशनी है, मेरे घर में क्यों अंधेरा है? उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि जैसे पूरा वातावरण थम गया। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। आरव ने आंखें उठाईं और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश में एक स्वर गूंजा, बेटा, अंधेरा बाहर नहीं, मन में होता है। आरव घबरा गया, लेकिन डर नहीं लगा। उसने महसूस किया ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये खुद माँ कुष्मांडा की कृपा है। जिस दिन तू अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेगा, उस दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। आरव ने आंसू पोंछे और पहली बार उसने खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। मंदिर से लौटते समय आरव का दिल अजीब सी शांति से भरा हुआ था। पहले जहां उसके कदम भारी होते थे, आज वही कदम हल्के लग रहे थे, जैसे किसी ने उसके मन का सारा बोझ उतार दिया हो। वो घर पहुंचा, अंधेरा अभी भी था, लेकिन आज उसे वो अंधेरा डरावना नहीं लगा। उसने आंखें बंद कीं और माँ का नाम लिया, जय माँ कुष्मांडा। तभी एक ठंडी हवा उसके कमरे में बहने लगी और अचानक उसके सामने रखा छोटा सा दीपक अपने आप जल उठा। आरव हैरान रह गया, ये कैसे हुआ? उसके पास ना तेल था ना बाती, फिर भी दीपक जल रहा था और उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। उस पल आरव समझ गया, माँ ने उसकी सुन ली है। अगली सुबह आरव पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ मंदिर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोग उसे देखकर हैरान थे। ये वही आरव है जो हमेशा उदास रहता था। लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस माँ के सामने बैठकर बोला, माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। उस दिन के बाद आरव ने मेहनत शुरू कर दी। छोटे छोटे काम करने लगा। कभी खेत में मदद करता तो कभी किसी के घर पानी भर देता। लोग उसे अब भी छोटा समझते थे, लेकिन वो अब खुद को छोटा नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता था उसके साथ माँ कुष्मांडा की शक्ति है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। जहां भी आरव काम करता, वहां सब कुछ अच्छा होने लगता। सूखे खेत हरे हो जाते, बीमार जानवर ठीक हो जाते, घर में खुशहाली आने लगती। लोग सोचने लगे, ये सब कैसे हो रहा है? कुछ लोग इसे संयोग मानते तो कुछ इसे चमत्कार। लेकिन सच क्या था, ये सिर्फ आरव जानता था। गांव में एक आदमी था, रघु। उसे आरव की ये बदलती किस्मत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मन ही मन जलने लगा। एक गरीब लड़का इतना सम्मान कैसे पा सकता है? रघु ने ठान लिया, वो आरव की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। एक दिन रघु ने पूरे गांव के सामने ऐलान किया,
अगर आरव के पास सच में कोई शक्ति है तो वो इसे साबित करे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें अब आरव पर थीं। आरव शांत खड़ा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? रघु ने ऊंची आवाज में कहा, अगर तू सच में मां की कृपा से इतना कुछ कर रहा है तो आज सबके सामने साबित कर। गांव वाले भी उत्सुक थे। हां आरव, अगर तेरे पास सच में शक्ति है तो दिखा दे। आरव चुप था। उसके मन में डर नहीं था, लेकिन एक सवाल जरूर था, क्या मैं सच में इस योग्य हूं? आरव ने आंखें बंद कीं। उसे मां की वो आवाज याद आई, अंधेरा बाहर नहीं, मन में होता है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, मां, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। रघु मुस्कुराया। वो आरव को नीचे गिरते देखना चाहता था। उसने एक सूखा पेड़ दिखाया। वो पेड़ सालों से सूखा पड़ा था। अगर तू सच्चा भक्त है तो इस सूखे पेड़ में जान डालकर दिखा। पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि वो पेड़ तो पूरी तरह मरा हुआ था। सबकी नजरें अब आरव पर थीं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग दया से देख रहे थे, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ये संभव है। आरव धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। उसने अपने हाथ उस सूखी लकड़ी पर रखे। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मैं कुछ नहीं हूं, ना मेरे पास कोई शक्ति है। अगर कुछ है तो सिर्फ आपका आशीर्वाद है। आज अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस पेड़ में जीवन भर दीजिए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। न हवा चली, न कोई आवाज आई। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ नहीं होगा, ये सब दिखावा है। लेकिन तभी पेड़ की एक सूखी टहनी हिली। धीरे धीरे उस पेड़ में छोटे छोटे हरे पत्ते उगने लगे। पूरा गांव हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? कुछ ही पलों में वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। गांव वाले दंग रह गए। जो लोग हंस रहे थे, अब वही लोग आरव के चरण छूने लगे। हमें माफ कर दो, हमने तुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन रघु, वो ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। नहीं, ये सब जादू है, मैं इसे नहीं मानता। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन थी और उसने मन ही मन ठान लिया, वो आरव को किसी भी कीमत पर गिरा कर रहेगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरा नहीं, ये सब मां कुष्मांडा की कृपा है। लेकिन रघु अब कुछ बड़ा करने वाला था, कुछ ऐसा जो आरव की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। रघु उस हरे भरे पेड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में सिर्फ एक ही बात, मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। उसने सोचा, अगर मैं पूरे गांव के सामने इसे असफल कर दूं तो इसका सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। उस रात रघु चुपके से गांव के मंदिर में गया, जहां आरव रोज मां की पूजा करता था। उसने वहां का दीपक बुझा दिया, फूलों को इधर उधर फेंक दिया और मंदिर का माहौल बिगाड़ दिया। फिर उसने मन ही मन कहा, अब देखता हूं तेरी मां कैसे तुझे बचाती है। सुबह होते ही पूरा गांव मंदिर की हालत देखकर चौंक गया। ये किसने किया? इतनी बड़ी अपवित्रता? लोग गुस्से में थे। तभी रघु ने मौका देखकर कहा, ये काम उसी का है जो खुद को बड़ा भक्त बताता है। सबकी नजरें आरव पर चली गईं। आरव हैरान रह गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने मंदिर को ही अपवित्र कर दिया। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। जिस गांव के लिए उसने भलाई की, आज वही लोग उस पर शक कर रहे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। मां, सच्चाई तो आप जानती हैं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही सबके सामने सच लाएं। जैसे ही आरव ने प्रार्थना की, अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। फूल वापस अपनी जगह पर आ गए और मंदिर पहले से भी ज्यादा पवित्र लगने लगा। लोग ये सब देखकर दंग रह गए। ये कैसे हो गया? तभी मंदिर के कोने में छिपा हुआ रघु डर के मारे बाहर आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रघु कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने किया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। तूने इतना बड़ा पाप किया? सब लोग रघु को सजा देने की बात करने लगे। लेकिन आरव आगे बढ़ा और बोला, नहीं, इसे सजा मत दो।
अगर माँ ने मुझे सिखाया है तो वो है क्षमा। रघु ये सुनकर रो पड़ा। सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि रघु के मन में अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी, और वो चाल पूरे गांव को एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। तो उसके भगवान को ही चुनौती दूंगा। उसकी सोच अब और खतरनाक हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर आ गईं, खेत डूबने लगे, लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। ये क्या हो रहा है? इतनी भयानक बारिश पहले कभी नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग भी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बचा जाए। असल में ये सब एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। रघु ने जंगल में जाकर कुछ तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया था। उसने गांव पर संकट लाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। उसका मकसद साफ था, अगर गांव संकट में होगा तो लोग आरव को दोष देंगे। जैसे ही हालात बिगड़े, कुछ लोगों ने फिर से आरव को घेर लिया। जब से ये आया है तब से गांव में मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले सब ठीक था, आरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन विश्वास अब भी मजबूत था। वो सीधे मंदिर पहुंचा। बारिश और आंधी के बीच वो भीगता हुआ माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे गांव को बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, और उसी प्रकाश में माँ की आवाज गूंजी, बेटा, सच्ची भक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए होती है। अगर तू दूसरों के लिए खड़ा रहेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। आरव ने आंखें खोलीं। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने ठान लिया, वो इस संकट से पूरे गांव को बचाएगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। कुछ घर गिरने लगे, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आरव समझ गया, अब समय आ गया है जब उसे माँ की शक्ति पर पूरा विश्वास दिखाना होगा। लेकिन क्या वो इस भयानक संकट को रोक पाएगा? क्या माँ कुष्मांडा उसकी मदद करेंगी? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी अब गांव के अंदर घुस चुका था। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब हमें कौन बचाएगा? ऐसे समय में आरव अकेला ही लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ा। वो हर घर के दरवाजे पर गया। डरिए मत, मां हमें बचाएंगी। कुछ लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब उनके पास कोई और सहारा भी नहीं था। आरव गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। आसमान में बिजली चमक रही थी। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। मां कुष्मांडा, आज आपकी परीक्षा नहीं, मेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव को बचा लीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। कुछ ही पलों में बारिश धीमी होने लगी। हवा शांत हो गई, और जो नदी का पानी बढ़ रहा था वो धीरे धीरे रुकने लगा। कुछ ही समय में आसमान साफ हो गया। सूरज की किरणें पूरे गांव पर पड़ने लगीं। पानी उतरने लगा। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? सबकी नजरें अब आरव पर थीं। वो अब भी हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। लोग समझ गए, ये सब मां की कृपा और आरव की सच्ची भक्ति का परिणाम है। अब वही लोग जो पहले आरव पर शक करते थे, उसके सामने सिर झुकाने लगे। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था, उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक रघु को तेज दर्द होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। इसे क्या हो गया? आरव उसके पास गया। उसने रघु को उठाने की कोशिश की, लेकिन रघु कराहते हुए बोला, ये सब मेरे कर्मों की सजा है। रघु जमीन पर तड़प रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लोग घबरा गए। इसे क्या हो गया? कहीं ये मर तो नहीं जाएगा? लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है।
रघु ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और कांपती आवाज में बोला, ये सब मेरे पापों की सजा है। पूरा गांव चौंक गया। कौन से पाप? रघु रोने लगा। मैंने ही उस तांत्रिक अनुष्ठान से इस गांव पर संकट लाया था। मैं आरव से जलता था, इसलिए मैंने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, इसे सजा दो, इसने पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। लेकिन इस बार भी आरव ने सबको शांत किया। आरव धीरे से रघु के पास बैठा। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती को मान ले। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने आंखें बंद कीं और मां से प्रार्थना की, मां, अगर आपने मुझे शक्ति दी है तो कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। इसने गलती की है, लेकिन अब ये सच में पश्चाताप कर रहा है। जैसे ही आरव ने प्रार्थना पूरी की, एक हल्की सी रोशनी रघु के चारों ओर फैल गई। उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। गांव वाले ये सब देखकर दंग रह गए। मां ने इसे माफ कर दिया? रघु धीरे धीरे उठ बैठा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। रघु ने तुरंत आरव के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब से मैं भी मां की भक्ति करूंगा। अब पूरे गांव में एक नई ऊर्जा थी। लोगों के दिल से डर निकल चुका था और उसकी जगह श्रद्धा ने ले ली थी। लेकिन मां की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। उस रात आरव को एक सपना आया, जिसमें मां कुष्मांडा ने उसे एक ऐसा संकेत दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। उस रात आरव गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटा। आरव ने आंखें खोलीं। उसने देखा उसके सामने एक अद्भुत आभा में मां कुष्मांडा प्रकट थीं। आरव तुरंत उनके चरणों में झुक गया। मां, आपने मुझे दर्शन दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी और भक्ति के थे। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना की, इसीलिए आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। आरव ध्यान से सुनने लगा। मां ने कहा, इस गांव के पास एक पुराना वन है। उस वन के अंदर एक दिव्य स्थान छिपा है। वहां एक प्राचीन शक्ति सोई हुई है। लेकिन ध्यान रखना, उस शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए सच्चा दिल और निस्वार्थ भावना चाहिए। आरव ने बिना किसी डर के कहा, मां, अगर ये सबके भले के लिए है तो मैं जरूर जाऊंगा। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सुबह होते ही आरव ने गांव वालों को सब कुछ बताया। कुछ लोग डर गए। वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अब आरव अकेला नहीं था। रघु आगे आया, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आरव मुस्कुराया। जिस रघु ने कभी उसे गिराने की कोशिश की थी, आज वही उसका साथ देने के लिए तैयार था। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर आ गया, जो रास्ता पूरी तरह बंद कर रहा था। रघु घबरा गया। अब क्या करेंगे? आरव ने आंखें बंद की और मां का नाम लिया, जय मां कुष्मांडा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, वो भारी पत्थर अपने आप हट गया। अब उन्हें यकीन हो गया, मां खुद उन्हें रास्ता दिखा रही हैं। लेकिन आगे और भी कठिन परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। जंगल के अंदर अचानक गहरा अंधेरा छा गया। दिन होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। रघु डर गया। आरव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती हुई किसी की फुसफुसाहट। अचानक रघु को लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे चल रही है। वो घबरा कर चिल्लाया, कोई है यहां? लेकिन आरव शांत था। उसने कहा, ये हमारा डर है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। आरव ने आंखें बंद की। मां, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे साहस दीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना की, अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जो वर्षों से वीरान पड़ा था। मंदिर के सामने एक विशाल द्वार था,
जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस द्वार को खोलेगा उसे अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। रघु डर गया। आरव, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। आरव आगे बढ़ा। उसने बिना डरे कहा, मेरा इरादा सिर्फ भलाई का है, मैं यहाँ किसी स्वार्थ से नहीं आया। उसने धीरे से द्वार को छुआ। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर से तेज प्रकाश निकलने लगा। रघु की आंखें चौंधी आ गईं। अंदर एक चमकता हुआ स्थान था, जहां एक दिव्य ऊर्जा घूम रही थी। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो थी माँ कुष्मांडा की सृष्टि की मूल ऊर्जा। आरव तुरंत झुक गया। माँ, ये सब आपकी कृपा है। रघु भी उसके साथ झुक गया। अब उसके दिल में कोई अहंकार नहीं था। तभी वो दिव्य ऊर्जा एक स्वर में बोली, जो इस शक्ति को प्राप्त करेगा उसे इसे सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। अब सवाल ये था, क्या आरव इस शक्ति को स्वीकार करेगा? क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, या फिर ये शक्ति किसी और को मिल जाएगी? वो तेज प्रकाश गूंजा, आरव, अगर तू चाहे तो इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इससे तो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। रघु ये सुनकर चौंक गया। इतनी बड़ी शक्ति? कोई भी मना नहीं कर सकता था। कुछ पल के लिए चारों तरफ शांति छा गई। आरव ने आंखें बंद की। उसे मां के शब्द याद आए, सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे ये शक्ति अपने लिए नहीं चाहिए। रघु हैरान रह गया। तू क्या कह रहा है? इतनी बड़ी शक्ति ठुकरा रहा है? लेकिन आरव मुस्कुराया। अगर ये शक्ति मेरे पास रही तो शायद मैं भी अहंकारी बन जाऊं, लेकिन अगर ये पूरे गांव के पास रहे तो सबका भला होगा। जैसे ही आरव ने ये कहा, पूरा स्थान रोशनी से भर गया। एक मधुर आवाज गूंजी, बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा भक्त है। जिसने शक्ति को ठुकरा दिया वही उसका सच्चा हकदार होता है। अचानक वो दिव्य ऊर्जा पूरे गांव में फैल गई। हर घर में सुख शांति आने लगी, खेत लहलहाने लगे, बीमार लोग ठीक हो गए। गांव वाले हैरान थे, ये सब कैसे हो गया? आरव मुस्कुराया, ये सब मां कुष्मांडा की कृपा है। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आ गया, सच्ची ताकत भक्ति में होती है, ना कि शक्ति में। आसमान में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मां की आवाज आई, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। निस्वार्थ भाव सबसे बड़ी शक्ति है और मां कुष्मांडा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जय मां कुष्मांडा। हर हर महादेव।